यह आदमी सिर्फ इसलिए कि उसे काम के लिए देर हो गई थी, उसने रोजर को गोली मारते हुए देखा। सांस लेने की हिम्मत न करते हुए टॉम तुरंत कोने में छिप गया। सौभाग्य से हत्यारे का पता नहीं चला। जबकि हत्यारे ने शरीर को संभाला, टॉम ने शौचालय में छिपने का अवसर लिया। वह नहीं जानता कि क्या करना है, छिपने की जगह ही मिल पाती है। अचानक उसकी नजर शौचालय में किसी पर पड़ी। यह दृश्य देखकर मैं लगभग बेहोश हो गया था। सुरक्षा भी मारा गया था। बहते पानी की आवाज से वह डर गया। अभी टॉम ने बाहर कदमों की आहट सुनी। उसने जल्दी से बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन मूल रूप से यहाँ छिपने की कोई जगह नहीं है। मैं केवल शौचालय पर कदम रख सकता हूँ। और जो आया वह अभी अभी कातिल था। वह खून से लथपथ था, उसे धोने की तैयारी कर रहा था। टॉम डर गया और ठंडे पसीने में बह गया। खून धोने के बाद भी हत्यारा नहीं छोड़ा। लेकिन दरवाजे के सामने टॉम डील करने की तैयारी करता है। क्या तुम अंदर ठीक हो? मुझे चाबी फेंक दो। टॉम क्षण भर के लिए घबरा जाता है। खोजा जाना निश्चित रूप से मर जाएगा। जगह का फायदा उठाते हुए वह जल्दी से जमीन पर बैठ गया। यह देखकर कि हत्यारे उसे खोजने ही वाले थे, वह भागकर दूसरे कमरे में चला गया। हत्यारे का भी पता नहीं चला। लेकिन जब टॉम ने शौचालय पर कदम रखा, सौभाग्य से हत्यारे ने सोचा कि यह सुरक्षा द्वारा बनाया गया था और ध्यान नहीं दिया। उसने सुरक्षा गार्ड के रेडियो के टुकड़े टुकड़े कर दिए और बाथरूम से निकल गया। लेकिन टॉम ने बहुत देर तक हिलने की हिम्मत नहीं की। फिर हत्यारा कंपनी के दस्तावेज कक्ष में आया। उसे ज्वलनशील गोलियों से सूटकेस खोलते देख ऐसा लगा जैसे कुछ चलाने की इच्छा हो। दूसरी तरफ टॉम ने हत्यारे के जाने का इंतजार किया और तुरंत अपनी स्थिति बदल दी। टॉम, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? थोड़ा धीरे करो। क्या मैं नीच हूँ? उसने तुरंत रोजर को बताया कि एक हत्यारा है। टॉम ने उसे भागने के लिए खींचा। लेकिन जब वे लिफ्ट के पास पहुंचे तो उन्होंने पाया कि लिफ्ट बंद हो चुकी है। फ्लोर की के बिना लिफ्ट का उपयोग नहीं किया जा सकता है। वे ही कोई दूसरा रास्ता निकाल सकते हैं। वे तेजी से सीढ़ियों के दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन हत्यारे ने बाहर निकलने के दरवाजे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस बार मैं अब और बाहर नहीं जा सकता। इसलिए दोनों ने अलग होने का फैसला किया। टॉम ने रोजर से पुलिस को फोन करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करने की कोशिश करने को कहा। और मैं यह देखने जा रहा हूँ कि क्या अन्य लोग हैं। लेकिन सामने वाले दरवाजे से एक आकृति उसकी ओर आती हुई दिखाई दी। वह जल्दी से पुराने रास्ते पर वापस चला गया। टॉम, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया है, बात मत करो। और यह आंकड़ा अभी हत्यारा था। लेकिन जब हत्यारे गुजरे तो उन्होंने टॉम की स्थिति पर ध्यान दिया और धीरे धीरे वहाँ से चले गए। ये दोनों टेबल के नीचे छिपे हैं और हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे ठंडे खून वाले हत्यारे हैं। जब दोनों ने महसूस किया कि वे खोजे जाने वाले हैं, तो हत्यारे ने सावधानी से केवल कंप्यूटर की शक्ति को बाहर निकाला। फिर वह जाने के लिए मुड़ा। टॉम भाग निकला और उसने हत्यारे को भागते देखा। मैं समझता हूँ कि अभी या बाद में इसे खोजा जाएगा। वे इधर उधर बैठकर मरने का इंतजार नहीं कर सकते, उन्हें कार्रवाई करनी होगी। लेकिन अभी अभी जो हुआ उससे गुजरने के बाद रोजर पहले से ही डरा हुआ और डरा हुआ था। मुझे भी ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। मैंने फोन खोजने के लिए हमारे पास का इस्तेमाल किया। मैं अपने बॉस को खोजने जा रहा हूँ, हम यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है? टॉम की बातें सुनने के बाद रोजर आखिरकार खुश हो गए। वह तुरंत काम कर रहे टॉम की ओर दौड़ा। सौभाग्य से रास्ते में कोई खतरा नहीं है, लेकिन एक फोन रिकॉर्डिंग कर रहा है सब कुछ। यह पता चला है कि टॉम के काम पर जाने से पहले उसने पाया कि रोजर टैनिन दवा उत्पादन दस्तावेजों की निगरानी कर रहा था, जिसके वह प्रभारी थे। इसलिए उसने अपना फोन रिकॉर्ड करने के लिए छिपा दिया। रोजर को अपना फोन मिला और उसने तुरंत अपनी पत्नी को फोन किया। लेकिन अचानक उसे अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। पता नहीं कब कातिल उसके पीछे आ गया। अपनी शांत अभिव्यक्ति के साथ भी रोजर की कांपती आवाज अभी भी सामने आ रही थी। उसी समय बाहर टॉम को भी पता चला कि रोजर खतरे में है। हत्यारे ने रोजर से कहा कि वह तुरंत फोन काट दे। और टॉम इंतजार नहीं कर सकता, उसे रोजर को बचाने के लिए एक हथियार खोजना होगा। लेकिन हत्यारे ने अब रोजर के सिर पर बंदूक उठा दी। क्या आज कोई और ओवरटाइम काम कर रहा है? और नहीं, यह खत्म हो गया है, यह सिर्फ मैं हूँ। लेकिन शव को ठीक से ठिकाने लगाने के लिए हत्यारे ने गोली नहीं चलाई, बल्कि रोजर की गर्दन का गला घोंटने के लिए एक बिजली का तार मिला। भले ही उसने वापस लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी हो, फिर भी यह बेकार है। और दूसरी तरफ टॉम हथियार लेकर दौड़ रहा है। लेकिन जब वे वापस भागे तो उन्हें सिर्फ ऑफिस खाली मिला। दूसरों द्वारा खोजे जाने से बचने के लिए वह सावधानी से आगे बढ़ा। वह अपने फोन को पहले छुपाने में वास्तव में अच्छा है। फिर जल्दी से फोन उठाइए और 911 पर कॉल कीजिए। दुर्भाग्य से फोन जो हमेशा रिकॉर्डिंग करता रहता है, फिर भी कॉल से कनेक्ट नहीं हो पाता है, तो यह पावर डाउन हो जाता है।
आप बैटरी को चार्ज करने के लिए केवल पावर स्रोत में प्लग कर सकते हैं और डिवाइस को चालू करने के लिए प्रतीक्षा कर सकते हैं। लेकिन हत्यारा अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, वह केवल सावधान रह सकता है। और अब उसे अपने बगल में रोजर की लाश भी मिली। उसने जल्दी से रोजर का पासपोर्ट ले लिया। अचानक हत्यारे की आवाज आई। टॉम घबराहट में टेबल के पीछे छिप गया। यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह तेजी से अगले अंधेरे कमरे की ओर भागा। वह पिछले दरवाजे में छिप जाता है और चुपके से हत्यारे की हरकतें देखता है। लगभग पता चल गया, लेकिन जैसे ही टॉम ने राहत की सांस ली, हत्यारे शव को घसीटते हुए वापस कमरे में ले गए। टॉम के अब पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए हैं, क्योंकि उसके पास छिपाने के लिए मूल रूप से कहीं नहीं है। इस समय फोन की घंटी हत्यारे को आकर्षित करती है। टॉम ने मौका पाकर जल्दी से कमरे से बाहर निकल लिया, लेकिन हत्यारे ने अपना फोन खोज लिया और अपराध की प्रक्रिया को देखा। और हत्यारे ने भी अपने फोन से टॉम का नाम सीखा और उसकी तस्वीर देखी। टॉम। इस आदमी ने विपरीत मंजिल पर हॉल को आकर्षित करने के लिए ही आग जलाई, क्योंकि इस मंजिल पर एक हत्यारा उसका पीछा कर रहा है। टॉम चाहता है कि हॉल उसके लिए पुलिस बुलाए, लेकिन उसके बगल में एक आवाज आई। वह जल्दी से दरवाजे से बाहर भागा और उस हत्यारे का अभिवादन किया जिसके पास अग्निशमन हथियार था। योजना विफल रही। टॉम मुड़ा और भाग गया, और हत्यारा कमरे में आग बुझाने आया। हॉल को विपरीत मंजिल पर देखकर पुलिस को फोन करना चाहता था। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और दूसरे पक्ष से कहा, मैं बिना मदद के पुलिस को बुला सकता हूँ। और टॉम अब फ्रंट डेस्क की ओर भाग रहा है। उसने पास सेट करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया और कार्ड मशीन को तोड़ दिया। अब सिर्फ उनके कार्ड का ही इस्तेमाल किया जा सकता है, और हत्यारा पूरी तरह से बंद है। फिर टॉम ने पूरी बिल्डिंग की बिजली बंद कर दी, क्योंकि तभी मेरे लिए अभिनय करना सुविधाजनक हो सकता है। टॉम के पास एक ऐसा पास है जो हर तरह से सुविधाजनक है। आखिरकार मैंने अपने बॉस को लोरेन से बात करते हुए पाया, इसलिए आप दोनों को स्थिति स्पष्ट करने की जल्दी करें। वह उन्हें पुलिस को बुलाने के लिए कहने ही वाला था कि अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। जो आया वह हत्यारा टॉम की तलाश में था, और लोरेन ने सोचा कि जब वह उसे मारने आया तो वह लड़ने के लिए खड़ा हुआ और गलती से गोली मार दी गई। जब तक हत्यारा लोरेन की चीजें लेने गया, टॉम कमरे से बाहर निकल गया। हत्यारे ने एलन को कमरे में प्रतीक्षा करने की चेतावनी दी, फिर वह जाने के लिए मुड़ा। एलन ने लोरेन को मरा हुआ देखा और शांत नहीं हो सका। उसने टॉम को बताया कि यह गैम्बिजी की पत्नी है। गैम्बिजी की पहचान करने के लिए भी एक गवाह है। टॉम इसलिए अनुमान लगाता है कि हत्यारा गैम्बिजी का आदमी है, लेकिन मैं उत्सुक हूँ कि उसने लोगों को क्यों मारा और नहीं छोड़ा। इसलिए दोनों ने स्काउटिंग करने का फैसला किया। लेकिन जब उन्होंने हत्यारे का पता लगाया तो उन्होंने उसे फाइल रूम के दरवाजे पर दस्तक देने की कोशिश करते हुए पाया, लेकिन बिना बेसिक पास के अंदर नहीं जा सकते। इसलिए दोनों ने बचने का रास्ता खोजने के अवसर को जब्त करने का फैसला किया। लेकिन टॉम दूर नहीं गया जब उसने अचानक फोन की घंटी सुनी। टॉम ने एक सामान्य कमरे में घंटी का पीछा किया। सुरक्षा की दृष्टि से वह जमीन पर रेंगता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। आखिरकार दोनों को बचता हुआ फोन मिल ही गया, लेकिन संख्याओं के जाने पहचाने क्रम को देखकर उसकी फिर भौहें तन गईं, क्योंकि यह आपका फोन नंबर है। एलन तुरंत समझ गया कि यह एक हत्यारे का जाल है। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी है। सौभाग्य से हत्यारे के शूटिंग कौशल सामान्य हैं। उन दोनों को बाहर निकलने के लिए भाग्यशाली थे। वे हत्यारे को अस्थायी रूप से पीछे छोड़ने के लिए पास के लाभ पर भरोसा करते हैं, लेकिन हत्यारे ने जल्दी से कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ दिया। टॉम एलन को सेफ फाइल रूम में ले जाने वाला है, लेकिन गलत पास के इस्तेमाल को लेकर चिंतित हैं। हत्यारे को अपने सामने आते देख टॉम ने आखिरकार सफलतापूर्वक दरवाजा खोला और अंदर छिप गया। उसने जल्दी से एलन के घाव पर पट्टी बांध दी। फिर उस हत्यारे ने मुझे जो फोन दिया था उसका गर्व से धन्यवाद किया, लेकिन तुरंत पता चला कि इसका उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि पासवर्ड नहीं है। और हत्यारे ने अपनी प्रेमिका को बहकाने के लिए टॉम के फोन का इस्तेमाल किया। टॉम ने हत्यारे को जाते हुए देखा और वह केवल क्रोधित और असहाय हो सका, लेकिन वह जल्दी शांत हो गया। उसने दोनों पासपोर्ट देखे और उसे एक विचार आया। उसके बाद मैं प्रिंटर के पास गया। हत्यारा उसके बगल में था और अन्ना को आने में देर नहीं लगी। उसने लिफ्ट को फिर से बंद कर दिया। फिर अन्ना के सिर पर बंदूक रख दी और उसके फोन को रौंद डाला। फिर अन्ना को टॉम को पासपोर्ट सौंपने के लिए मजबूर करने की धमकी दी, लेकिन टॉम ने हत्यारे से कहा कि वह पहले अन्ना को रिहा करे। जब दोनों बहस कर रहे थे तभी एलन सीधे मध्यस्थता के लिए बाहर आ गया। उसने दोनों पक्षों की जरूरतों को बताया, लेकिन हत्यारे को यह भी पता था कि पासपोर्ट हासिल करने के लिए बंदूक कैसे फेंकी जाती है, और फिर अन्ना को रिहा कर दिया। लेकिन अगले ही पल उसने दूसरी बंदूक निकाल ली। सौभाग्य से खतरे में नहीं। हत्यारे एलन को फाइल रूम में ले गए। अचानक एलन उस हत्यारे से नाराज हो गया जिसने उसे मारा था।
पता चला कि दोनों एक ही नाव में सवार थे। इसके बाद हत्यारे ने डॉक्यूमेंट रूम में गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही वह निकलने वाला था उसे टॉम ने बंदूक से रोक लिया। लेकिन हत्यारे ने जल्द ही सभी गोलियां बंदूक में मार दी। अन्ना, जल्दी करो। हत्यारे ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुल सका। पता चला कि पास वास्तव में टॉम के हाथों में है और हत्यारे के हाथ में कार्ड सिर्फ इतना है कि उसने नकली प्रिंटर का इस्तेमाल किया। हत्यारे ने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि वह टाइम बम को बंद करना चाहता है, लेकिन आग भड़क उठी और उसका हाथ जल गया। उसने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन बल विफल रहा। काले धुएं ने तुरंत पूरे कमरे को ढक लिया। हत्यारे ने कुछ बार संघर्ष किया, लेकिन गतिहीन रहा। टॉम ने उसे हिलते हुए नहीं देखा और कमरे में चला गया। पहले हत्यारे पर बंदूक हटाओ, फिर कमरे में लगी पड़ी आग बुझाओ। लेकिन जब मैंने पलटकर देखा तो मुझे कातिल का फिगर कहीं नहीं मिला। फिर हत्यारे ने टॉम को पीछे से चुपके से पकड़ लिया। टॉम ने उसे नीचे गिराने का अवसर जब्त कर लिया। आप कभी नहीं जानते थे। और शूटर एलन था, जो उजागर होने से चिंतित था। टॉम पहले जांच करने के लिए दौड़ा, लेकिन हत्यारे ने केवल कुछ अंक कहे और फिर सांस रोक ली। एलन अभी उसे बहुत अजीब महसूस कराता है। भले ही खतरा समाप्त हो गया हो, दस्तावेज कक्ष को भस्म करने का हत्यारे का लक्ष्य उसके लिए इसे समझना बेहद कठिन बना देता है। जैसे ही उन्हें टेबल पर टैनिन उत्पादन के दस्तावेज मिले, उन्हें हत्यारे का उद्देश्य समझ में आ गया। पता चला कि वह कंपनी की अवैध ड्रग रिलीज को कवर करना चाहता था, लेकिन एलन के बताने पर ध्यान नहीं दिया गया। अब उसे वह नंबर याद है जो हत्यारे ने मरने से पहले कहा था, और एलन की कमीज से फोन की घंटी बजी। टॉम अंत में समझ गया कि जिस व्यक्ति ने हत्यारे से बात की वह उसका बॉस था, और एलन ने अंत में कहा कि यह पैसे की वजह से था कि वह कंपनी को इस दस्तावेज को नष्ट करने में मदद करना चाहता था। वह किसी को मारना नहीं चाहता। सच्चाई जानने के बाद टॉम ने अपने बचाव पर ध्यान नहीं दिया और सार्वजनिक रूप से जाने का फैसला किया। फिल्म के अंत में एलन बंदूक लेकर सुबह के सूरज की ओर जाता है, अपने लालच के लिए भुगतान करता है।